सबको बैठाए, सबके यहाँ जा कर के मिल कर के सबको उन्होंने समझाया। कांग्रेस और ममता दी, केजरीवाल, ऐसे लोग एक साथ बैठे जुलाई में। जुलाई से अभी तक इंडी गठबंधन में क्या काम हुआ? अब वो बड़े नेता हैं, उनको तो मैं नहीं कहूँगा कि झूठ बोलते हैं। शिक्षा विभाग क्या उनके पास था, क्या उन्होंने किया, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? हम जाते हैं, हम तो वहीं पर हैं। कभी आप आते हैं, कभी आप आ जाते हैं, तो हम क्या करें इसमें मेरी क्या गलती है? देखिए, बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गई है। अब महागठबंधन की नहीं, एनडीए की सरकार है। जेडीयू और बीजेपी मिलकर बिहार में सरकार चलाएगी और एक हम जो जीतनराम मांझी की पार्टी है। लेकिन जो सम्राट चौधरी का मुरेठा था वो आज भी बरकरार है। सम्राट चौधरी ने सौगंध खाई थी कि मुरेठा उसी दिन हम खोलेंगे जिस दिन हम नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए जेडीयू कोटे से विधायक विनय कुमार चौधरी जी हैं। विनय सर, आपको तो सबसे पहले स्वागत, आपकी नई सरकार बनी है। धन्यवाद। मुरेठा लेकिन सम्राट चौधरी का अभी तक नहीं खुला है सर। जो सौगंध खाए थे कि नीतीश कुमार के हटाकर ही मुरेठा खोलेंगे। ये तो इस पर वो ज़्यादा ना बेहतर करेंगे जी कि हम लोग तो नहीं सौगंध कहे थे खाने के लिए, जो हम कहेंगे कि आप हटा लीजिए। अब तो वो खुद सरकार में आ गए हैं, तो इस पर तो बेहतर वही कह सकेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार अगर पूछे नहीं है उनसे क्या क्या कि कब मुरेठा खोलिएगा? अभी मीडिया के सवाल का जवाब कहाँ दे रहे हैं? वो तो बात को पलट दे रहे हैं अभी वो। लेकिन सर पता ये भी चला है कि वो कह रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार प्यार से अपने मन से मुरेठा खुलवा देते हैं तो हम खोल लेंगे। तो इसमें भी तो नीति सेवा वो कहेंगे ना, इसमें हम क्या कह सकते हैं? सर, जो चिराग पासवान है सर, वो जेडीयू के सबसे घोर विरोधी माना जा रहा है सर। वो 2020 के चुनाव में तीसरे नंबर की पार्टी बना दी थी। लेकिन कल नीतीश कुमार के पैर छुआ और जहाँ जहाँ देख रहे हैं सर, होर्डिंग लगा हुआ है पूरा। एक तरफ नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार हैं और चिराग पासवान है सर। वो तो एक शिष्टाचार है, सीनियर तो है ही ना नीतीश बाबू। अभी तो सबसे सीनियर में लालू जी के बाद राजनीति में तो वही है, इसलिए तो पाँव छूना को आप राजनीतिक बात नहीं ले सकते। ये तो शिष्टाचार है। लेकिन दिल मिलेगा सर जिस तरह से विरोध करते हैं चिराग पासवान जेडीयू से। अब आप ही बताएं कि वो पाँव छुए हैं, तो जब पाँव छू लिए तो चचा भतीजा है तो सब तो मिल ही जाएगा ना, इसमें कौन दिक्कत है? अब पूरी तरह से सरकार चलेगी एकजुट होकर। एकदम चलनी चाहिए, एकदम, उसमें क्या दिक्कत है? सर आखिर नौबत क्या आई सर कि 17.5 महीना सरकार चलने के बाद फिर नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस लेकर एनडीए के साथ चले? देखिए, इंडी गठबंधन को किसने बनाया? मैं आप ही से प्रश्न करता था। नीतीश कुमार जी ने बनाया। सबको बैठाए, जोड़ने का काम नहीं किया, बनाया उन्होंने। सबको बैठाए, सबके यहाँ जा कर के मिल कर के सबको उन्होंने समझाया। कांग्रेस और ममता दी, केजरीवाल, ऐसे लोग एक साथ बैठे जुलाई में। जुलाई से अभी तक इंडी गठबंधन में क्या काम हुआ? चाय पीना, बिस्कुट खाने के अतिरिक्त कुछ काम हुआ क्या? हर जगह बैठक हो रही है, बैठक हो रही है, लेकिन उसमें तो कुछ प्रगति नहीं होती थी, ज्यों के त्यों रहता था। चुनाव अब सिर पर है, आप गठबंधन करेंगे नहीं करेंगे, किसके साथ गठबंधन करेंगे, आप ये तय नहीं कर रहे हैं, तो तय तो करना पड़ता ना। एक छोटी सी बात, संयोजक आपका नहीं बन सका, आप कुछ नहीं कर सके, कुछ तो उन्होंने नहीं किया। आप कभी चल जाते हैं मीट सीखने के लिए, कभी चले जाते हैं पद यात्रा पर, इससे चलेगा राजनीति? लेकिन सर कल तेजस्वी यादव ने भी आरोप लगाया कि थके हुए मुख्यमंत्री से जब हम लोगों ने काम लेना शुरू किया तो उनको वो अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग मेरे पास था, हमने 70 दिनों में 2.5 लाख शिक्षक भर्ती करवाया, वो नीतीश कुमार को अच्छा नहीं लगा, यही कारण पलटी मारे। अब वो बड़े नेता हैं, उनको तो मैं नहीं कहूँगा कि झूठ बोलते हैं। शिक्षा विभाग क्या उनके पास था, क्या उन्होंने किया, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? छिपा हुआ, आपसे भी छिपा हुआ है। वही बोलते थे, वही सब बोलते थे कि हमारा नहीं चलता है, सबके के पाठक चलाता है। नहीं कि मंत्री बोलते थे ना, हम तो नहीं बोलते थे। तब आज का है आप कह रहे हैं कि हम करते हैं, किए। और एक बात बता देते हैं, भारत का संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैबिनेट सीएम को असिस्ट करने के लिए होता है, वो उनको सहायता के लिए रहता है।
तो वो जब ज़रूरत होती थी सहायता लेने की बात होती लेकिन थी। आरजेडी कह रही है सर कि अब कभी भी जेडीयू को अपने पास नहीं लेंगे और इतना तक कि 24 में ही जेडीयू को 2 भाग में कर देंगी, जो एक भाग आरजेडी को सपोर्ट करेगी और हम लोग सरकार बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, कर देना, क्या दिक्कत है यार। कितना लोग कहता रह गया कि जेडीयू टूट गया, जेडीयू के 35 लोग उधर चला गया था, 36 लोग उधर चला गया, कभी गया? जेडीयू इंटैक्ट है। उसके जितने एमएलए हैं वह नीतीश कुमार के अतिरिक्त किसी दूसरे को नेता मान ही नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है उसके कार्यकर्ता से, उसके एमएलए से, कि वो दूसरे जगह नहीं टिक सकता है। सर आज मीसा भारती और लालू प्रसाद यादव को ईडी के सर समन आया था और ईडी दफ्तर गए सर। क्या सर जैसे ही सत्ता गई सर उनके दुख के पहाड़ टूट रहे हैं? ऐसी बात नहीं है। ईडी गठे में ईडी का नोटिस तो बहुत दिन पहले से आया हुआ था। ये तो बहुत दिन से खेला चल रहा है बराबर। उन लोगों के तो यही चल रहा है ना, बराबर का चलता है। कोनो एक दिन का तो नहीं हो गया है, एक दिन का तो नहीं है, इसलिए बराबर का चलता है। वो चलने दीजिए, कोई बात सर जिस तरह से अपना काम करेगा। जिस तरह से सर नीतीश कुमार कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी के साथ जा रहे हैं सर, कभी आपने सोचा है कि पार्टी की छवि कैसे रहेगी? क्या पार्टी पे इफेक्ट भी आएगा कि जिस तरह से पाला बदल रहे हैं? ईमानदारी से बात कीजिए, बेईमानी नहीं कीजिए। हम जाते हैं, ईमानदारी से बात कीजिए, हम जाते हैं। सर जैसे बीजेपी को छोड़ते हैं तो बीजेपी आरोप लगाती है, आरजेडी को छोड़े तो आरजेडी आरोप लगा रही है। हम जाते हैं, हम तो वहीं पर हैं। कभी आप आते हैं, कभी आप आ जाते हैं, तो हम क्या करें इसमें मेरी क्या गलती है? कह रहे तो नीतीश सबके हैं, उनके जैसा बेवफा आज तक हमने कभी नहीं देखा। वो क्या किसके साथ बेवफाई किए? कल जो हुई सर, क्या बेवफाई किए वो? आप जो 17 महीना से सरकार चला रहे थे, सरकार को भंग करके फिर एनडीए के साथ आ गए। आप चले गए तो हम भंग क्या करते हैं? बैठे रहते हैं। आप चले जाइएगा, ये लेकर के चले जाएगी तो ये बैठे रहेंगे कि दूसरे को पकड़ा ही देंगे ना। ये जो चले जाएंगे, कैमरा जो दिखा रहे हैं, ये जो चले जाएंगे तो आप क्या कीजिएगा? दूसरे को बैठा दीजिएगा कि आप मुँह देखते रहिएगा कि नहीं अब वो चला गया तो हम कैमरा नहीं चलावें, पत्रकारिता छोड़ दें। यही आपकी यही मंशा है? आप यही कीजिएगा? नहीं आप नहीं कीजिएगा तब हमको कहा ये बात कहते हैं। सर आपसे आखिरी सवाल सर, कहा ये भी जा रहा है कि इंडी गठबंधन में नीतीश कुमार को तवज्जो नहीं दिया गया, वो एकक को जोड़े और इतनी बड़ी पार्टी को मिलाकर वो इंडिया गठबंधन बनाए, वही चलते पाला बदल दिए कि उससे बेहतर है कि बीजेपी के साथ रहें, जब हम रिटायर होंगे मुख्यमंत्री से तो हमें सेंट्रल में जगह दे दी जाएगी। नीतीश बाबू तो सेंट्रल से एवे किए हैं, तो सेंट्रल की जगह की कौन सी बात आप लोग करते हैं? वो तो सेंट्रल में ना है, रेल मंत्री बन चुके थे हैं, भूतल परिवहन मंत्री, कृषि मंत्रालय तो सब करके आए हैं। तो ये कौन सा केंद्र का आप लोग पहाड़ा पढ़ते हैं? वो पहाड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, नंबर 1 बात। और नंबर दूसरी बात आपने क्या पूछा? जी क्या पूछा ये सर, नीतीश कुमार को लेकर के क्या वो सेंट्रल में जाने के लिए बात कर रहे थे? सब सेंट्रल बनने की कोई बात ही नहीं है, सब ठीक है, यही है। यानी कि सर जो अब इंडिया का जो एनडीए का बिहार में दूसरा प्रश्न आपने कहा कि इंडी गठबंधन को उन्होंने बनाया। अब बता दीजिए ना, 17 महीना जुलाई से अभी तक इंडी गठबंधन कितने स्टेप बढ़े हैं पॉलिटिकल? वहाँ पर के जितने नेता जो बैठते थे इंडी गठबंधन में, चाय पी लेते थे, बिस्कुट खा लेते, आ लेते थे, वहाँ पर जितने नेता बैठते थे उनमें किसी को भी चाय बिस्कुट की दिक्कत नहीं थी। अच्छा काहे भाई चाय बिस्कुट के लिए बैठते थे? कोई पॉलिटिकल बात होती ना। है? आप बात हुई थी कि हम लोग सामूहिक रूप से हर जगह सभा करेंगे, एक वातावरण बनाएंगे। सभा किया, एक भी बैठक किसी मुद्दे पर, कोई एजेंडा, कोई मैनिफेस्टो, ये सारी बातें न होती है राजनीति में कि राजनीति में चाय पीना बिस्कुट खाना होता है। बता दीजिए, चाहिए पीना बिस्कुट खाना है, राजनीतिक बात होनी चाहिए, देश चलाना होता है। आप नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ में आप एक वातावरण बनाने के लिए चले हैं और चाय पीने और बिस्कुट खाने के लिए। हमको तो लगता है कि कहीं ना कहीं षड्यंत्र था कि इस तरह से समय बिता करके सब कुछ समाप्त कर देना। सर आपसे आखिरी सवाल, जो पिछली बार आप लोग से चूक हो गई थी, जो किशनगंज की सीट आपने हार गया था वो जेडीयू के कोटिंग से, क्या वो चूक इस बार अच्छा से आप लोग संभाल लीजिएगा? वो 40 में 40 जाएगी? देखिए एक बात बताते हैं, हार जीत कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। आप
हमारा ही देखे हुइएगा कि जब 94 में हम लोग ने पार्टी बनाया था तो 7 जीते थे, 343 में 325 में 7 जीते थे, और अभी 18 साल से, और आप यूँ कहिए कि देश की राजनीति नीतीश कुमार के अगल बगल में चलती है, हैं? कभी बीजेपी 2 सीट जीती थी और आज 303 है। और आज 300 संख्या छोड़ दीजिए ना, आज सभी यूनाइट हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, जी कभी कांग्रेस के खिलाफ होता है। तो हार जीत तो राजनीति का अंग है, ये कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन जो पिछली बार चूक हुई थी वो इस बार नहीं होने दीजिएगा, वो भी जेडीयू के खोटे में। हम लोग तो कोशिश करते, उस बार भी किए थे, आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आप सुन रहे थे जेडीयू के एमएलए विनायक कुमार चौधरी है। ये अपने शब्दों से जाने जाते हैं, प्रबुद्ध प्रवक्ता भी हैं और जेडीयू के एमएलए भी हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि सम्राट चौधरी से खुद पूछ लीजिएगा, आप लोग मीडिया हैं, कि वो अपने जो मुरेठा है कब खोलने वाले हैं। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक पार्टी को जोड़कर इतना बड़ा इंडिया गठबंधन बनाया है, आज वो इंडिया गठबंधन बिखरी हुई दिख रही है। इन्होंने कहा कि जब मीटिंग में जाते थे तो समोसा और बिस्कुट चाय केवल चलती थी, राजनीतिक बातें नहीं होती थी, देश हित की बातें नहीं होती थी। इसी कारण नीतीश कुमार ने अपना जो समर्थन था, अपना दल को वापस ले लिया और मोदी जी को साथ आने वाले चुनाव में अपना समर्थन देंगे और चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार होगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए चौकस भारत न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।